नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर जातीय गोलबंदी की गतिविधियां तेज हो गई है। विभिन्न जातीय समूह अपने अपने प्रभाव का प्रदर्शन कर संगठन और सरकार में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में लगातार हुई बैठकों और शक्ति प्रदर्शन ने बीजेपी के भीतर नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सबसे पहले राजधानी लखनऊ में एक बड़े होटल में करीब 40 क्षेत्रीय विधायक एक साथ जुटे। इस बैठक में कुटुंब परिवार नाम से बैनर लगाया गया था और इसका आयोजन कुंदरकी से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह और एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त ने किया था। सूत्रों के अनुसार इसमें अधिकांश विधायक क्षत्रिय समुदाय से थे, जबकि दूसरी जातियों के कुछ ही प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके बाद प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह के बुलावे पर दूसरी बैठक आयोजित हुई। इसमें भी बड़ी संख्या में ठाकुर समुदाय से जुड़े हुए विधायक शामिल हुए। लगातार 2 दिनों तक चली इन बैठकों को लेकर ये कयास लगाए जाने लगे कि ठाकुर नेता संगठन और सरकार के भीतर अपनी पकड़ और मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन जुटानों का उद्देश्य समुदाय की एकता दिखाना और सरकार में अपनी भूमिका को और सशक्त करना था। इसके बाद सरकार पटेल बौद्धिक विचार मंच के बैनर तले कुर्मी समाज की एक और सभा आयोजित की गई। इस बैठक में कई मंत्री, विधायक और सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में समाज के उत्थान से जुड़ी बातें रखी गई। हालांकि राजनीतिक महत्व को देखते हुए इसे भी शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया। भाजपा के एमएलसी अविनाश पटेल का कहना था कि इस तरह की मीटिंग नियमित रूप से होती रहती है और इनका मुख्य फोकस सामाजिक विकास होता है। उधर लोधी समाज ने वीरांगनी रानी अवंती बाई लोधी की जयंती के अवसर पर बरेली के आंवला में बड़ा आयोजन किया। इस मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने की। इसमें केंद्र मंत्री बीएल वर्मा, मंत्री संदीप सिंह, राज्य मंत्री जेपीएस राठौड़, सांसद साक्षी महाराज, शाहजहांपुर की मेयर अर्चना वर्मा, पूर्व सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, एटा विधायक विपिन कुमार, सांसद मुकेश राजपूत सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। इतनी बड़ी संख्या में नेताओं की भागीदारी ने इस आयोजन को राजनीतिक रूप से और भी अहम बना दिया। भाजपा की इन जातीय बैठकों पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा में पीडीए यानी कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका दावा है कि 2027 के चुनाव में ये सभी नेता बीजेपी छोड़कर पीडीए का हिस्सा बन जाएंगे। सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि जातिवार बैठकें ये दिखाती है कि भाजपा के विधायकों की पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही और अधिकारी भी उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी भाजपा पर कटाक्ष किया। उनका कहना था कि पार्टी अब तक जातिवाद से ऊपर उठने का दावा करती रही है, लेकिन लगातार हो रही बैठकों ने इसकी असलियत सामने ला दी है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स राजीव श्रीवास्तव का मानना है कि भाजपा के भीतर ये जातीय गोलबंदी संगठन और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है। उन्होंने कहा कि अभी तक पार्टी सरकार और संगठन में जातीय संतुलन दिखाने की कोशिश करती रही, लेकिन अगर बीजेपी पर अपर कास्ट पार्टी की छवि गहरी हुई तो इसका नुकसान पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा तक हो सकता है। उनके अनुसार समाजवादी पार्टी ने पीडीए का एजेंडा सामने रखकर भाजपा को चुनौती दी है। ऐसे में भाजपा को ठोस रणनीति बनानी होगी ताकि जातीय गोलबंदी से उपजी चुनौतियों का सामना किया जा सके। अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं हुआ तो इन बैठकों का असर भविष्य के चुनाव नतीजों पर साफ तौर से दिख सकता है। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।